हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और आई होप आप सब भी ठीक होंगे। सबसे पहले हेल्दी वाला नाश्ता किया जाए क्योंकि उसके बाद अच्छी खासी वाट लगने वाली है। काम इतने ज़्यादा है ना, रोज़ों में दिन बिल्कुल थोड़े रह गए हैं, तो मैंने सोचा सबसे पहले जो मेन काम होते हैं ना वो कर लिए जाएँ। ये छोटे-छोटे काम कर लिए जाएँ तो फिर इससे इतनी आसानी हो जाती है रमज़ान में ना, फिर बंदे को ज़्यादा भाग-दौड़ नहीं करनी पड़ती और ज़्यादा से ज़्यादा ब इबादत का टाइम मिल जाता है बंदे को। इतने कोई दिनों से हम लोग देख रहे हैं, लोगों ने महीना-महीना पहले तैयारियाँ शुरू कर दी हैं जी, रोज़ रमज़ान की तैयारियाँ। इतनी भी भाई क्या लंबी-चौड़ी तैयारियाँ हैं जो पहले से ही उन्होंने शुरू कर दी हुई हैं। ये मैं बना रही हूँ सैंडविच शामी वाला और साथ में नीचे पहले एवोकाडो वगैरह लगाया और साथ में थोड़ा-सा हेल्दी-शेल्दी मैंने कहा खीरे-शीरे काट के रख लेती हूँ। बेटी ने अंडा छोड़ा हुआ था, वो भी मैंने कहा ऊपर रख लेती हूँ। शामी इस तरह की चीज़ें बनी हो ना फिर बड़ा फ़ायदा होता है। बंदा नाश्ते में कोई और चीज़ खाने का दिल नहीं कर रहा तो चलें शामी वाला सैंडविच वगैरह बना लें। चाय भी आज मैंने साथ ही रख ली है, वरना मुझे साथ ही चाय पीना ना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। ये करती हूँ कि मैं ना ज़ोहर के बाद नमाज़ पढ़ के ना उसके बाद फ्री होके मैं आराम से चाय पीती हूँ। उसमें ये होता है कि हल्का-फुल्का लंच भी हो जाता है या कुछ भी हल्का-फुल्का साथ कुकीज़ वगैरह या कुछ भी छोटी-मोटी कोई चीज़ ना ले लेती हूँ। एक ही शामी मैंने लगाई थी, फिर मैंने कहा ज़्यादा ही हो जाएगा फिर क्योंकि सैलेड वगैरह भी है और एवोकाडो वगैरह भी लगा हुआ है, तो फिर ये एक ही काफ़ी है। चलें जी, अब हो जाते हैं कामों को स्टार्ट। सबसे पहले तो जो रोज़ों की कहते हैं ना वो मेन वाली डिश होती है रोल और समोसे। उसके लिए सबसे पहले मैंने इसके अंदर कैबेज वगैरह सारी चीज़ें जो है ना मैं इसी के अंदर कर लूँगी। सबसे पहले मुझसे ये हुई है कि मैंने जो इसके अंदर जो होती है ना चेंज करने वाली, वो मोटे स्लाइसेस वाली वो नहीं लगाई थी। फिर मैंने कहा चलो है रही है, अब इसके अंदर हो गए हैं। तो मोटे स्लाइसेस वाले लगाए ना, उससे ये ज़रा होता है कि ये थोड़े से मोटे अंदर से निकलते हैं और रोल वगैरह के अंदर ना मज़े के लगते हैं। मोस्टली तो मैं आलू वगैरह बॉयल करके अंदर डालती हूँ, लेकिन मैंने ना काफ़ी दफ़ा इस तरह भी बनाया है और इस तरह भी ना काफ़ी मज़े के लगते हैं। तो फिर मैंने सोचा चलें इसी तरह जो है ना सबसे आसान ये वाली रेसिपी होती है। इस तरह जो श्रेडेड चीज़ें होती हैं कुकिंग टाइम भी बिल्कुल कम लेती हैं। चॉप्ड लहसुन अदरक डाला है और साथ में थोड़ा-सा ज़ीरा और थोड़ा-सा बिल्कुल ऑयल डालना है, क्योंकि ऑयल अगर इसके अंदर ज़्यादा हो जाए तो फिर वो अंदर ना मज़े की नहीं भी चीज़ें लगती, ज़्यादा फिर सोते हो जाती हैं तो फिर बिल्कुल भी मज़े की नहीं। मैंने सोचा बिल्कुल ही मैंने थोड़ा-सा ऑयल डाल दिया, ज़्यादा ही कंजूसी कर ली है। इसमें ये होता है कि अगर ज़्यादा ऑयल डाल दें ना तो फिर वो अंदर जो चीज़ें होती हैं ना आपको बाइंड करते वक़्त ना उससे थोड़ा मसला हो जाता है, तो थोड़ा इसमें ऑयल डालना चाहिए। सबसे पहले प्याज़ अंदर डाल लूँगी, वो थोड़े से सॉफ्ट होंगे, उसके बाद फिर बाकी चीज़ें डालनी है, क्योंकि इन चीज़ों को ब्राउन तो करना नहीं है, हल्का-हल्का सिर्फ़ आपने सौते ही करना है, बाकी तो अंदर फ्राइंग के टाइम ही कुक हो जाएँगी। ये वेजिज़ प्लस चिकन है, तो जो वेजिज़ आपके पास हो ना वो सारी अंदर डाल लें। मेरे पास शिमला भी थी तीनों कलरों की और बाकी कैबेज और साथ में जो आलू और साथ में ये चीज़ें की थी ना, ये भी मैं अंदर ही शामिल कर दूँगी। इससे ये होता है कि ये बड़ी जल्दी कुक हो जाते हैं। 2-4 मिनट ही सिर्फ़ इनको हिलाना है, ज़्यादा इनको चूल्हे के ऊपर नहीं रखना, हल्की सी आँच के ऊपर ही इन्हें कुक करना है। यहाँ एक दफ़ा हम लोगों ने चाइनीज़ रेस्टोरेंट से खाना खाया था, मतलब हलाल वाली जो चीज़ें होती है ना वही खाई थी। तो वहाँ ये वाले स्प्रिंग रोल और छोटे-छोटे उन्होंने समोसे भी बना के रखे हुए थे, तो वो बिल्कुल फीके थे और साथ में जब अंदर से उन्हें मैंने खोला ना तो बिल्कुल इसी तरह के स्लाइसेस कट हुई थी सब्जियाँ ना। तो फिर उसी उसके बाद ना पहले मैं बॉयल करके बनाती थी, उसके बाद फिर मैंने सिर्फ़ इसी तरह स्लाइसेस करके ही मैं बना लेती हूँ। और ये है कि बच्चे ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं खाते, तो जिसकी वज़ह से ना मैं बिल्कुल स्पाइस वग़ैरह अपना हाथ हुला ही रखती हूँ। थोड़ा-सा इसके अंदर सिरका शामिल करूँगी, सुर्ख़ मिर्चें वग़ैरह बिल्कुल भी नहीं मैंने शामिल की, ब्लैक पेपर और गरम मसाला था और नमक था, बस ये 3 चीज़ें डाली हैं और कुछ भी नहीं मैंने डाला। अब चिकन शामिल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चूल्हा बिल्कुल बंद कर देंगे, क्योंकि चिकन ऑलरेडी बॉयल्ड है, तो इसे को मेन ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है। अब इन्हें अच्छे से मिक्स करके ना एक साइड पे रख देंगे ताकि ठंडे हो जाएँ और उसके बाद ही आपने इसके अंदर जो चीज़ वगैरह शामिल करनी है और वो शामिल करें और अब बारी आ जाती है बाकी जो काम करने हैं उनकी। ये हो रहा है इधर ठंडा, ये प्याज भी मैंने के साथ काट लेते हैं और कीमा रखा हुआ है जनाब, कीमा भी साथ ही बनाने कोफ्ता। आज मैंने कर लगी हाथ ना।
अब बारी आ जाती है कोफ्तों की। तो कोफ्ते बनाने से पहले मैंने सोचा है कि चले ऐसे करती हूँ, प्याज को स्लाइसेस करके ना रख लेती हूँ, क्योंकि प्याज तो इसके अंदर ऑलरेडी जाना ही है कोफ्तों के अंदर। तो ऐसे करती हूँ कि बार बार मुझे उसे वॉश नहीं करना पड़ेगा। ये मैंने प्याज के स्लाइसेस कट करके रख लिए। ये भी 3-4 हंडियों के लिए ना काफ़ी होंगे। ये कीमा मैंने निकाल के रख दिया अच्छे से वॉश करके, ताकि उसका जितना भी पानी शानी है ना वो निकल जाए। वैसे तो ज़्यादातर वीडियोस वगैरह में देखा है, लोग कहते हैं बिल्कुल पानी खुश्क होना चाहिए, अनियन का पानी खुश्क होना चाहिए। मैंने तो कभी भी अनियन का पानी खुश्क करके नहीं डाला, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कभी भी कोफ्ते नहीं टूटे। खलारा इतना पड़ा हुआ है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। ये ठंडी हो गई, अब चीज़ डालती हूँ और चीज़ें समेटती हूँ। बर्तनों में तो कोई इतनी बरकत होती है ना, यकीन करे थोड़ा सा भी कोई काम शुरू कर लेना तो इतनी ज़्यादा, मैं तो सोचती हूँ कि इतने बर्तन कोई भर जाते हैं ना। यहाँ पे चीज़ को मिक्स करके तो अभी साइड पे कर दूँगी, क्योंकि अभी मुझे कोफ्ते बनाने हैं और बाद में इसे जो है ना मिक्स करूँगी। अब मैंने कोफ्तों के अंदर ही सारा कुछ मिक्स कर लेती हूँ, प्याज लहसुन अदरक मिर्चें सारा कुछ पहले उसे अच्छे से कर लेती हूँ चॉप, और उसके बाद कीमा अंदर डाल के सारे स्पाइसेस वगैरह डाल के ना, मेरी काफ़ी ज़्यादा मैंने कोफ्ते वगैरह बनाने की ना रेसिपीज़ वगैरह मेरे चैनल पे हैं। अगर कोई देखना चाहे तो उधर जाकर देख सकता है। इजी रेसिपीज़ में बनाती हूँ। शाम के खाने में आज मैंने शिमला और चिकन बनाना है, उसे भी मैंने चिकन वगैरह को निकाल दिया, शिमला कट करके रख ली है। और ये है कि काफ़ी ज़्यादा अब मैं थक गई थी, मैंने कहा चलो पहले सबसे ना कुछ अपनी खिदमत की जाए, बाकी बाद में। वाले जो खजूरें हैं इनकी तो कोई समझ ही नहीं, इतनी छोटी पिद्दी पिद्दी खजूरें हैं। मैंने कहा चलो इनके लिए ना इस्तेमाल कर लेते हैं। ये मोटी ताज़ी खजूरें हैं, इनका खाने का सही मज़ा आता है। ये वाली, और ये तो बेचारी ऐसे हैं मासूम, निम्मी निम्मी है, वैसे जैसे वो नहीं होते कच्ची खजूरें वो है। बाकी सारा खलाड़ा जाए बाढ़ में। अब आराम से बैठ के ना थोड़ी देर शेक पियूँ, उतनी देर ये भी ज़रा हो जाए, फिर देखेंगे इन सारी चीज़ों को। इसके ऊपर कवर लगा दूँ और फिर अब बाद में जो बैटर आपने बनाया उसे अच्छे से ठंडा करना है, वरना ये होगा कि जो समोसा पट्टियाँ हैं ना वो फट जाएंगी। ये वाली स्प्रिंग रोल की पट्टियाँ मैं यूज़ करती हूँ समोसे वगैरह के लिए भी और रोल के लिए भी। लेकिन ये है कि समोसे के लिए जो लॉन्ग वाली पट्टियाँ मिलती है ना, लंबी वाली, उससे समोसे जो छोटे मिनी समोसे होते हैं ना वो मज़े के बनते हैं। अगर दूसरे समोसे बनाने हो जो घर में मैदे के बनाते हैं ना, वो उनका तो अलग ही टेस्ट होता है ना। यहाँ मैंने बेटे को कैमरा पकड़ाया और साथ साथ में उससे स्कूल के जो किस्से कहानी होते हैं ना वो भी ज़रूर मैं सुनती हूँ। आज आपने क्या किया, क्या खाया, दोस्तों से क्या बातें हुई, क्या गपशप हुई, खेला, क्या किया। आज थोड़ी उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो बस वो ही मुझे सुना रहा है कि मैं ना कौन से पीरियड में ठीक नहीं। 4th घंटे में जो है ना सबसे बुरा था। 4th कहते में अल्टरनेटिव था रिलीजन का जो होता है ना, तो तुम रिलीजन ना करें, नहीं खेला ना? ऑफ कोर्स ना, मैंने गया तो क्या कहते हैं वो, वैसे टीचर ने वो कर लिया एक्सेप्ट, तो वो उन्होंने कर दिया। क्या कहते हैं वो मम्मा, उन्हें ना 4th घंटे में ना अपने बच्चों को इतना ज़्यादा ट्रस्ट है कि वो आपसे हर किस्म की बात कर सके, क्योंकि यहाँ का जो माहौल है ना वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। माहौल तो है अब हर तरह, हर जो पाकिस्तान में वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन ये है कि बच्चों को ट्रस्ट करें और उन्हें कहें कि कोई भी मसला मसाइल या कुछ भी इशू हो जाता है ना, आपने हमारे से ज़रूर शेयर करना है। माँ बाप जितना हो सके वो सॉल्व कर सकते हैं तो कर लेंगे, वरना स्कूल में कोई इशू हो जाए तो फिर वो टीचर्स वगैरह से तो फ़ौरन से ही पहले डिस्कस किया जाता है। यहाँ इटली का जो माहौल है ना स्कूल्स का और जो पेरेंट्स का, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। जैसे हम लोग पाकिस्तानी है ना, बिल्कुल उनका माहौल बिल्कुल भी उसी तरह मिलता जुलता ही है। माँ बाप अच्छा खासा ना बच्चों को खींच के ही उन्होंने रखा हुआ है। मेरे तो देखने में यही आया, क्योंकि हमने जो बच्चों के स्कूल में है ना, वो जितने भी पेरेंट्स हैं ग्रुप ऑलरेडी बने होते हैं, तो उसके अंदर वो बातें शातें शेयर करते रहते हैं। आज बच्चों ने ये किया, किसी बच्चे ने ऐसे गालियाँ निकालियाँ, कुछ भी इस तरह ना। तो मैंने तो यही हिसाब लगाया कि इन्होंने भी ना बच्चों को अच्छा खासा खींच के ही रखा हुआ है। जितनी देर बच्चे हाथ में उतनी देर तो हाथ में रहे ना, बाकी जब बड़े होंगे तो फिर अल्लाह ताला इन्हें चले नेक हिदायत ही दे। बाकी जितनी भी कंट्रीज़ हैं ना, सुनने में यही आता है कि बच्चों को स्कूल में काफ़ी ज़्यादा बुली किया जाता है, जो कि ख़ास तौर पे गैर मुल्की होते हैं ना, उन्हें बहुत ज़्यादा बुली किया जाता है। लेकिन इटली में ये है कि यहाँ यकीन करें आपको इक्वली राइट्स दिए जाते हैं, चाहे स्कूल्स में हो जाए या हॉस्पिटल में, कहीं भी आप चले जाए ना, वो इक्वली राइट्स आपको देते हैं।
हाँ, इनमें कुछ सरफिरे भी लोग होते हैं, जैसे कुछ इटालियन होते हैं, वो आपको ना गैर मुल्कियों को पसंद नहीं करते। हर तरह के लोग कहते हैं ना, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है। ज़्यादातर लोग तो हमने यही देखे हैं कि जितने लोगों से हमारा पाला पड़ा है ना, वो अच्छे ही लोग हैं, अच्छे से ट्रीट करते हैं आपको। कोफ्ते, रोल, जितनी भी चीज़ें मैंने बनाई है ना, इनको पहले अच्छे से 1-2 घंटे के लिए फ्रीज़ कर लेना, ताकि वो अपनी शेप लूज़ ना करें। फ्रीज़ करने के बाद ये होता है कि फिर बड़ी आसानी हो जाती है, फिर वो उसी शेप में रहती है जिस शेप में बनी होती हैं चीज़ें। ये वाले कुछ पहले के कोफ्ते बने हुए थे, फ्रीज़र साफ़ किया तो ये भी मुझे नज़र आया। इसके साथ मैंने ना कुछ इसके अंदर रखते हैं और कुछ रोटी। इनका और इनका कितना कलर का डिफरेंस है ना। इसमें थोड़ी हल्दी ज़्यादा डाली थी, इनमें ज़रा मैंने हल्दी इतनी ज़्यादा नहीं डाली। जो कि बस काम देखें, माओ ने 5 सारा दिन एक टिश्यू ने इस्तेमाल किया। बच्चों के हाथ लगने की देर है, पानी गिरा, कोई चीज़ गिरी है ना, झट से 4-5 टिश्यू उतारने हैं, साफ़ करने हैं और ये जा रो जा। ये जो हमारी छुटकी है ना, ये लगा गई है और ये वाले फेंक गई है कि ये तो ख़त्म ही हो गए हैं। और अभी रोल कितना ज़्यादा पड़ा हुआ है ना, नए खोल के लगा गई है अंदर कि मामा वो तो ख़त्म हो गया, मैंने ये लगा दिए।